ठीक है दोस्तों, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम हाल ही में हुई एक बेहद खास कूटनीतिक यात्रा की गहराई से चर्चा करने वाले हैं। अबू धाबी की ये यात्रा भले ही सुनने में बहुत छोटी लगे, मात्र 2.5 घंटे की, लेकिन सच मानिए इसका भू राजनीतिक असर बहुत ही विशाल है। ये कोई आम शिष्टाचार भेंट नहीं थी। लाल कालीन और उस भव्य शाही स्वागत के पीछे भारत और यूएई के बीच एक बेहद मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले रणनीतिक गठबंधन की नींव रखी जा रही है। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। आसमान में चमकते सूरज के बीच यूएई वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। एकदम किसी हॉलीवुड मूवी के सिनेमैटिक एक्शन सीन जैसा, है ना? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में किसी दूसरे देश के नेता को इस तरह का हवाई सुरक्षा घेरा देना सम्मान का एक बहुत ही दुर्लभ और अभूतपूर्व स्तर है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि यूएई के लिए यह गठबंधन कितना भारी भू राजनीतिक महत्व रखता है। तो आज हम किन बातों पर फोकस करेंगे? हम सिर्फ इस भव्य स्वागत की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि कैसे ये मुलाकात ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस, एक बड़े रणनीतिक तेल समझौते और रक्षा मामलों से जुड़ी है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और करियर पर क्या सीधा असर पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं उस पल से जब इस कूटनीतिक मील के पत्थर की नींव रखी गई। यूएई के राष्ट्रपति ने खुद एयरपोर्ट पर आकर भारतीय प्रधानमंत्री का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार स्वागत और मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक बहुत ही गंभीर कारण छिपा है, और वो है दुनिया भर में मंडराता हुआ ईंधन का संकट। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये पूरी स्थिति को एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं। जहां एक तरफ श्रीलंका में ईंधन की कीमतों में लगभग 40% और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में लगभग 45% का भारी उछाल देखा गया, वहीं भारत में ये वृद्धि केवल 3.2% के आसपास ही सीमित रही। अचानक होने वाले ऐसे प्राइस स्पाइक से अर्थव्यवस्था को बचाना कोई मजाक नहीं है, और इसीलिए एक स्थायी समाधान खोजना बिल्कुल जरूरी हो गया। और यहीं से एंट्री होती है हमारे सबसे बड़े गेम चेंजर की, जो है ये रणनीतिक तेल समझौता। ये ऊर्जा सुरक्षा के एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। तो सबसे अहम आंकड़ा जो आपको याद रखना है वो है 30 मिलियन बैरल्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। भारत में यूएई का जो नया रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनने वाला है, उसका ये असली पैमाना है। आसान भाषा में कहें तो अगर कभी दुनिया में सप्लाई चेन टूटती है तो ये रिजर्व हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा की एक बहुत बड़ी और मजबूत ढाल का काम करेगा। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये पार्टनरशिप कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। 2017 में जब पहली बार ये लक्ष्य रखा गया था, तब ये आंकड़ा 6 मिलियन बैरल से भी कम था, और अब 2026 के लिए इसे बढ़ाकर सीधा 30 मिलियन बैरल कर दिया गया है। तेल भंडारण क्षमता में यह जबरदस्त उछाल इस बात का सबूत है कि दोनों देशों के बीच भरोसा समय के साथ कितना गहरा हुआ है। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर इतना सारा तेल रखा कहाँ जाएगा? इसका जवाब और भी दिलचस्प है। भारत में विशाखापट्टनम और पाडुर में जमीन के बहुत नीचे मजबूत बंकरों में ये विशाल रिजर्व्स बनाए गए हैं। इन जगहों को ऐसे ही नहीं चुन लिया गया। ये पाकिस्तान और चीन की सीमाओं से काफी दूर हैं, ताकि किसी भी मिसाइल या बम हमले की स्थिति में इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। सच में यह रणनीतिक सोच का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कच्चे तेल पर ही खत्म नहीं होती। इस छोटी सी मुलाकात में और भी कई बड़े समझौते हुए हैं। अगर हम कच्चे तेल से थोड़ा आगे देखें तो इसमें लंबे समय तक चलने वाली एलपीजी आपूर्ति, रणनीतिक गैस रिजर्व्स और एक बेहद मजबूत रक्षा साझेदारी का ढांचा भी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए एलपीजी की लगातार सप्लाई अब सुरक्षित कर ली गई है। और रक्षा साझेदारी वाला हिस्सा तो बिल्कुल किसी मिलिट्री थ्रिलर जैसा लगता है। ये सिर्फ कागजों पर किए गए हस्ताक्षर नहीं है। इसमें रक्षा उपकरणों को साथ मिलकर बनाना, सैन्य अभ्यासों को बढ़ाना और इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। जरा हाईटेक डिफेंस कमांड रूम्स की कल्पना कीजिए। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में हमें दोनों देशों की संयुक्त सैन्य तैनाती भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल संभव है। वैसे इतने भारी भरकम कूटनीतिक माहौल के बीच एक छोटी सी हल्की फुल्की चीज भी हुई। आधिकारिक इन्फोग्राफिक्स में एनर्जी विद अ स्मॉल ई जैसी एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक नजर आई। अब देखिए, जब इतने ऊंचे स्तर की रणनीतियां बन रही हों तो ऐसी छोटी कमियां ध्यान खींच ही लेती हैं। पर यह हमें याद दिलाता है कि बड़े बड़े भू राजनीतिक इवेंट्स के बीच भी आखिरकार काम तो इंसान ही कर रहे हैं ना। चलिए
अब इस पूरी ग्लोबल पिक्चर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे और आपके घर पर क्या सीधा असर पड़ता है। राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति और हमारे निजी जीवन के बीच एक बहुत सीधा कनेक्शन है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझिए। पहला, ईंधन बचाइए। दूसरा, बेवजह की यात्रा कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम और लर्न फ्रॉम होम को अपनी आदत बनाइए। और तीसरा, डेटा साइंस जैसी आज की सबसे डिमांडिंग स्किल सीखकर खुद को अपग्रेड कीजिए। और जब बात घर बैठे सीखने और खुद को अपग्रेड करने की आती है तो करियर 24/7 जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत अहम हो जाते हैं। आज के टाइम में डेटा साइंस और एनालिटिक्स की डिमांड आसमान छू रही है। तो ये सिर्फ एक कोर्स करने की बात नहीं है, ये देश के ईंधन बचाने के मिशन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने करियर को एक स्मार्ट और मॉडर्न दिशा देने का तरीका है। इस प्लेटफॉर्म के फायदे बिल्कुल साफ हैं। IBM बैज, NASSCOM सर्टिफिकेशन और सबसे ज़रूरी एक हाई प्लेसमेंट रेट, ये सब आपके करियर को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, अगर आप PD10 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है। कहीं भी लाखों रुपए फंसाने से पहले मैंने पिन किए गए कमेंट में एक लिंक दिया है, वहां जाकर आप सीधे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। ये आपके करियर के लिए एक गेम चेंजर फैसला हो सकता है। खैर, वापस लौटते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, इस गठबंधन के बड़े और भव्य भविष्य पर। तो कुल मिलाकर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है, भविष्य में दुनिया में चाहे जैसी भी नाकाबंदी हो, हमारी सप्लाई चेन सुरक्षित रहनी चाहिए और हमारी ऊर्जा स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, चाहे वो तेल का भंडार हो या फिर रक्षा समझौते। अल्टीमेट गोल यही है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था बिल्कुल अभेद्य रहे। तो अब इस विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। भारत और UAE के बीच बना ये ऊर्जा और रक्षा गठबंधन आने वाले समय में दुनिया की ग्लोबल पावर डायनामिक्स को स्थायी रूप से कैसे बदल देगा? जिस तरह से तेल, डिफेंस और हमारी डोमेस्टिक स्किल्स आपस में जुड़ रही हैं, उसका दुनिया पर एक गहरा असर पड़ना तय है। इस बारे में जरूर